मणिपुर में अब तक 60 लोग मारे गए, 230 के करीब घायल हुए और 23,000 से अधिक लोगों को अपने घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। मणिपुर हिंसा को कुछ लोग आदिवासी बनाम गैर आदिवासी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक और आरक्षण के मुद्दे से भी जोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार मणिपुर में यह हिंसा किन लोगों के बीच और क्यों हुई और वर्तमान में क्या स्थिति है। दोस्तों, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में यहाँ बीजेपी की सरकार है। ए बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है। दरअसल यह हिंसा मणिपुर में रहने वाले मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिले, उसके विरोध में वर्तमान के आदिवासी समुदाय खासकर कुकी, जो और नागाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते यह हिंसा हुई। इस हिंसा के पीछे धार्मिक कारण भी रहे, उन्हें हम आगे जानेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नज़दीकी इलाकों में मेइती समुदाय रहता है। यह समुदाय मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर बसा हुआ है। वहीं मणिपुर के चारों तरफ फैली पहाड़ियों पर कुकी, जो और नागा आदिवासी रहते हैं। यह क्षेत्र करीब 90% है। मेइती समुदाय को वर्तमान में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है और वे भारत सरकार द्वारा ओबीसी में प्रदत्त आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन आज से करीब 10 वर्ष पूर्व मेइती ट्राइब यूनियन द्वारा मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की याचिका मणिपुर हाईकोर्ट में डाली गई। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मेइती ट्राइब यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वे मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ओपिनियन भी मांगी थी। 3 मई को मणिपुर के आदिवासी समूह कुकी, जो और नागाओं ने मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल ना करने के लिए इम्फाल से चुराचांदपुर जिले तक करीब 65 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, जिसमें करीब 60,000 से भी अधिक लोग रैली में शामिल हुए। इसी दौरान आदिवासियों और मेइती समुदाय के मध्य झड़पें शुरू हुई। फिर इसने हिंसा का रूप ले लिया। धीरे धीरे इस हिंसा के फलस्वरूप 60 लोग मारे गए, 230 घायल हुए और 23,000 लोगों को पलायन करना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मणिपुर में असम राइफल्स और भारतीय सेना को तैनात किया गया है। राज्य में 5 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है और भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई थी। वहीं सेना की समझाइश के बाद भी लोग शांत ना हो तो भारतीय सैनिकों को शूट ऑन साइट के आदेश भी दिए गए थे। इस हिंसा के पीछे धार्मिक कारण भी रहे। दरअसल वर्तमान के आदिवासी समूह को 20वीं सदी के दौरान उन्हें ईसाई बनाया जाने लगा। उन्हें ईसाई स्कूलों में शिक्षा दी जाने लगी और धीरे धीरे कर मणिपुर के अधिकांश आदिवासियों को धर्मांतरित कर अपने आदिवासी धर्म से अलग कर उन्हें ईसाई बनाया गया। इस तरह से आदिवासियों के बीच ईसाई धर्म को लेकर लगाव बढ़ा। ट्राइबल कॉलोनी इलाके में 3 चर्चों को तोड़ दिया, जिससे आदिवासियों में असंतोष बढ़ा। वहीं फरवरी में भाजपा की राज्य सरकार ने चुराचांदपुर, कांगपोक्सी और टेक्नोपॉल जिलों में आदिवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर उन्हें बेदखल किया गया, जिससे आदिवासियों का गुस्सा फूटने लगा। वहीं मार्च 2023 में आदिवासियों के खिलाफ एक रैली का आयोजन हुआ। इसके चलते भी लगातार आदिवासियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। मणिपुर के आदिवासियों को लगता है कि यदि मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो वह उनकी ज़मीन खरीद सकते हैं और धीरे धीरे कर आदिवासियों को भूमिहीन बना सकते हैं। वहीं मेइती समुदाय को आरक्षण के अन्य लाभ मिलेंगे। इन्हीं सब कारणों से आदिवासियों और मेइती समुदाय के बीच हिंसा फैली। हाल फिलहाल में मणिपुर में स्थिति सामान्य हो रही है। राज्य में राहत शिविर खाली हो रहे हैं और मणिपुर के शिक्षा मंत्री बसंत सिंह के अनुसार लगभग 35,000 विस्थापित लोगों को राहत शिविर में रखा गया था, लेकिन अभी वहां केवल 4,000 ही है। यदि हालत सामान्य रहे तो कर्फ्यू हटा लिया जाएगा।
दोस्तों आदिवासियों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चालू कर लें। धन्यवाद।